हमारे संवाददाता देखिए इस वक्त आप जो नज़ारे देख रहे हैं हमारे हमारे संवाददाता इस वक्त जो है विक्रमजीत सिंह बीजेपी हेडक्वार्टर में हैं, मौजूद हैं बीजेपी हेडक्वार्टर में। इसके अलावा आप एक कैमरा देख रहे होंगे जहां भाजपा के तमाम कार्यकर्ता झंडे लिए हुए हैं, सेलिब्रेशन के मूड में है। और बीजेपी में हमने कल ही देख लिया था, होली कल ही मन गई थी, लेकिन आज एक बार फिर से होली मनेगी। और नदीम अंसारी हमारे संवाददाता ला मेरिडियन होटल के बाहर मौजूद हैं। और एक और कैमरा है बीजेपी हेडक्वार्टर में जो आप देख रहे हैं, जो आपको पैन करते हुए दिखा रहा है कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश और जुनून है। इस वक्त सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह के पास। विक्रम, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे कुछ ही देर में, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? और आपके पीछे एक बड़ी सी स्क्रीन दिख रही है, जाहिर तौर पे बीजेपी ने इस तरह की व्यवस्था रखी है कि प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष जब आए तो बड़ी तादाद में जो पार्टी के वर्कर हैं उनसे वो संवाद कर सकें, और उसके लिए बीजेपी व्यवस्था हमेशा रखती है। ऐसा कई बार पहले भी हुआ है। आज जो है किस तरह के खास बंदोबस्त किए गए हैं? देखिए, बीजेपी की तरफ से पूरे दिन इंतजामात किए गए हैं, खास बंदोबस्त किए गए हैं, मल्टी कैंप सेटअप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। इसके अलावा स्टेज बनाया गया है जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तमाम जो नेता है वो अशोका रोड की पूरी अशोका रोड खचाखच भरी हुई है कार्यकर्ताओं से। कार्यकर्ता का उत्साह है, ढोल नगाड़े लेकर कार्यकर्ता जो है पहुंचे हैं और पूरी तैयारी। आइए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता और वरिष्ठ बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन जी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत हर्षोल्लास दिख रहा है कार्यकर्ताओं में। देखिए, लोगों में प्रधानमंत्री के लिए बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। जिस तरह से अपार जीत हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, आज स्वतः कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के लिए एक झलक पाने, उनको मिलने के लिए यहाँ आए हैं। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुँचे हैं। आज बहुत उत्साह का दिन है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जीत हुई है, आज़ादी के बाद इतनी बड़ी जीत, और उससे नरेंद्र मोदी जी एक भारत के इतिहास में सबसे लोकप्रिय जन नेता के तौर पर उभरे हैं, जो गरीबों के मसीहा के तौर पर उभरे हैं। आज गरीबों को भी लगता है कि हमारे बीच में एक नेता है जो जात धर्म से ऊपर उठकर सोचता है। जो गरीब है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको लगता है कि हमें कोई उबारने वाला हमारा मसीहा मिल गया है, उसका नाम नरेंद्र मोदी। होली और दिवाली कल बीजेपी में दोनों मनाई गई और लगातार 3 दिन चलेगी अब तो होली। देखिए, होली प्रधानमंत्री ने कहा था कि 11 तारीख को केसरिया होली होगी, तो कल से हो रही है होली, आज भी होली है। देश में बहुत खुशनुमा रंग पूरे देश में बिखरा है और लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ये देश नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है। नरेंद्र मोदी आज देश को एक सही दिशा दे रहे हैं और उसीलिए लोग होली इस बार बहुत रंगीन होली, केसरिया होली मना रहे हैं। विक्रम, इतना बड़ा मैंडेट मिलता है तो एक जिम्मेवारी भी बड़ी मिलती है उसका। जी विक्रम, शाहनवाज भाई से ये भी एक सवाल पूछे, उन्होंने होली दिवाली की बात की, लेकिन मैं कहता हूं कि होली दिवाली क्यों, भाजपा में तो ईद भी मननी चाहिए, क्योंकि देवबंद जैसी सीटें जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है वहां से बीजेपी जीती है। और इस तरह की लगातार खबरें आ रही है कि युवा मुस्लिम महिलाओं ने और मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने जाए बीजेपी को उत्तर प्रदेश में वोट किया, तो होली दिवाली के साथ तो ईद भी होगी भाई। जी बिल्कुल जी, हमारे स्टूडियो से अशोक श्रीवास्तव जो वरिष्ठ एंकर है वो पूछ रहे हैं कि होली दिवाली क्यों, क्योंकि सभी वर्गों का अगर वोट मिला है तो ईद भी मनाई जानी चाहिए। नहीं तो होली भी है, दिवाली भी है, मीठी ईद भी है, सारे त्यौहार हैं। क्योंकि अभी होली है इसलिए होली का जिक्र हो रहा है, त्यौहार है। और जब त्यौहार हो रहा है तो उसमें होली का मौसम है तो एक दूसरे के साथ होली मिलन हो रहा है। Bikramji, one question from my side. Please ask Shahnawaz Hussain ji, Bikram, please ask him if this huge victory march that will be happening reminds him of what really happened 3 years ago. Is that being repeated? Does it mean that the tone is being set for 2019? देखिए, स्टूडियो से एक सवाल आया है कि जिस प्रकार से ये जीत मिली है तो कहीं ना कहीं 2019 का पहले का ये आगाज है कि 2019 में किस प्रकार से रिजल्ट आएंगे, उसके एक झलक है। देखिए, अब तो विपक्ष के लोग ही कह रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया कि 2019 भूल जाइए। जो माहौल है, अगर नरेंद्र मोदी जी की बात पे स्टेट की जनता स्टेट में हुकूमत बना सकती है तो हिंदुस्तान के लोग नरेंद्र मोदी जी को 19 में भी फिर से ज़्यादा बहुमत से, आज तक किसी को जितनी बहुमत आई है उससे ज़्यादा बहुमत 2019 में आएगा।
लोग जानते हैं कि वो जीते हैं गरीबों के लिए, देश के लिए। जिस तरह डिमोनेटाइजेशन किया, जिस उसका विरोध करने वाले लोगों को जवाब मिला, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उस पर लोगों ने प्रश्न खड़े कर दिए। तो आज नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता मिले हैं जो लोगों की जो अपेक्षा थी, उस अपेक्षा पर 100% 100% खड़े उतरे हैं नरेंद्र मोदी। इसलिए 19 की पारी भी उनको मिलेगी। लेकिन एक सवाल जैसे उठता है कि तमाम जो विपक्षी दल के चुनाव के दौरान जो है धर्म और संप्रदाय की बात की, जाति की बात की, लेकिन प्रधानमंत्री इकलौते ऐसे नेता थे पूरे चुनाव के दौरान जो लगातार जो है विकास की बात कर रहे थे, लोगों को अपना रोड मैप बता रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं पर राजनीति में एक परिवर्तन आएगा, लोग बाकी दलों को भी ये सीख लेनी चाहिए कि विकास की ही बात करें। वो देखिए, प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला स्कीम चलाई तो गैस सिलेंडर मिला गरीब को, न उसकी जाति पूछी गई न धर्म पूछा गया। मुद्रा स्कीम चली, लोन मिला गरीब को, न उसकी जाति पूछी गई न धर्म पूछा गया। जनधन योजना हुआ, खाता खुला गरीब का, न उसकी जाति पूछी गई न धर्म पूछा गया। प्रधानमंत्री के चश्मे में जाति और धर्म नहीं, उनको 125 करोड़ हिंदुस्तानी दिखते हैं और 125 करोड़ हिंदुस्तानी की खिदमत करना वो अपना धर्म समझते हैं, फर्ज समझते हैं, जिम्मेदारी समझते हैं। उसी को उन्होंने करके दिखाया है। लेकिन शाहनवाज भाई, इतना बड़ा मैंडेट मिला है तो जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी तो है, ये मामूली जिम्मेदारी नहीं। इतना बड़ा मैंडेट पहली बार मिला लोकसभा में, तो उसी जिम्मेदारी को वो निभा रहे हैं। और इतना बड़ा मैंडेट यूपी में, उत्तराखंड के अंदर, मणिपुर में 0 से 22, तो इतना बड़ा मैंडेट मिला है तो जिम्मेदारी का एहसास भी है, उस पर खड़े होने की ताकत भी है। विक्रम, एक बात आज हाँ, जो है विक्रम आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जो हमेशा हमने जी विक्रम, एक बात और मैं जानना चाहूंगा शाहनवाज जी से कि शाहनवाज जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत बड़ी जीत है। क्या इस बड़ी जीत ने बिहार चुनाव में जो हार का जो गम था उसको भुला दिया है? क्या वो अब बीती बात हो गई क्या इस जीत के बाद? देखिए, शाहनवाज भाई खुद बिहार से आते हैं, बिहार के बड़े नेता हैं, हालांकि राष्ट्रीय स्तर में इनकी बहुत बड़े नेता के तौर पर आप जाने जाते हैं। इनसे सवाल पूछे, इस बड़ी जीत से, उत्तर प्रदेश की बड़ी जीत से कहीं ना कहीं पर बिहार का गम जो है भूल गए हैं? बिहार की जनता एक बार महागठबंधन जो लालू जी नीतीश जी का हुआ उसके झांसे में आ गई, और चुनाव में इतना पहले हुआ लोग समझ नहीं पाए। अब तो बिहार के पूरे बॉर्डर पर कमल ही कमल है, झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश सब तरफ कमल ही कमल है। और उत्तर प्रदेश से हवा निकलेगी तो बिहार तलक जाएगी। तो इसका 2019 में झलक देखने को मिलेगी। 2019 में भी बिहार की 40 की 40 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं। तो शाहनवाज भाई, प्रधानमंत्री जब भी उद्बोधन करते हैं कार्यकर्ताओं को, तो मैंने आपसे पहले भी ये सवाल पूछा था कि अपने आप को कार्यकर्ताओं से कनेक्ट करते हैं, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का भाव पैदा करते हैं। तो यही क्या कार्यकर्ता हैं जो इतने जोश और खरोश के साथ उमड़े हैं ताकि प्रधानमंत्री को सुन सकें? कार्यकर्ता उनसे कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो कार्यकर्ता रहकर यहाँ पहुँचे हैं। गरीब उनसे कनेक्ट करते हैं क्योंकि गरीबी में किताबों में नरेंद्र मोदी जी ने नहीं पढ़ा, गरीबी को जिया है, चाय बेचा है, गुर्बत में जिए हैं, गुर्बत में रहे हैं, गरीबी का जीवन जीकर यहाँ पहुँचे हैं। इसलिए कार्यकर्ता भी कार्यकर्ता की तरह कनेक्ट करता है और गरीब भी गरीब की तरह कनेक्ट करता है। तो आने वाले समय में अब 2017 में जिस प्रकार का रिजल्ट आया है उसको देखकर अब ये मान लिया जाए कि अब जाति और धर्म की राजनीति नहीं होगी, अब केवल विकास की ही बात। देखिए, उत्तर प्रदेश का संदेश क्या है कि जो लोग जात और धर्म का गठबंधन बनाना चाह रहे थे वो फेलियोर हुए। दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों, अति पिछड़े हों, अगड़े हों, अक़लियत के लोग हों, उसमें जो गरीब हैं उनको लगता है कि हमें वोट देना है ऐसे सरकार के लिए जो हमारे लिए काम करने वाली हो। सारे बंधन जो बनते थे उसको तोड़कर ये सरकार बनी है। विक्रम, मैं शाहनवाज भाई से पूछना चाहूंगा। विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शाहनवाज जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आंकड़ा जो है क्वार्टर से हमारे साथ विक्रम और शाहनवाज हुसैन बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम आपका, शाहनवाज जी का भी शुक्रिया। प्रधानमंत्री के आने का इंतजार इस वक्त जो है चल रहा है वहां पर।